अगेन मेरे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझाऊंगा मैं आपको। चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 में कह रहा है कि आपको 0.999 दिया है, इसको पहले परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले आपको जो दिया है उसको ऐसे लिखेंगे। माना कि कोई परिमेय संख्या x रहा होगा जो कि इसके बराबर होगा। देखो एक ही अंक बार बार दोहरा रहा है, तो लिखेंगे एक अंक दोहराने पर 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा? 10 से गुणा। और गुणा कैसे करेंगे? मान के चलिए इसको मैंने समीकरण 1 ले लिया है, इसमें 10 से गुणा इधर भी करेंगे और दूसरे साइड भी 10 से गुणा करेंगे। यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा दशमलव का एक बाद वाला बाहर निकल जाएगा, यानी 9.999 और एक 10 पॉइंट का मतलब क्या होता है आपका, एक और 9 बैठा सकते हैं। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने किया था कि नॉर्मल एक संख्या दोहराएगा तो 10 से गुणा, दो संख्या दोहराएगा तो 100 से गुणा, और आगे जैसे और बढ़ते जाएगा तो एक जीरो और बड़े से गुणा कर देंगे। आगे इसमें देखेंगे कि एक समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। इसमें से किसी भी समीकरण में से अगर हम घटाएंगे, मान के चलिए समीकरण 1 है को 2 से घटाएंगे, 2 से, अब जिसमें से घटाते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, घटाएंगे, ठीक। और जैसे जो जिसमें से घटाया जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। 10x बराबर है 9.999 और ये हो जाएगा x बराबर 0.999। नॉर्मल क्या है, हम लोग माइनस करेंगे। 10x में से 1x माइनस करने पे क्या आएगा 9x, और ये दशमलव के बाद वाले सारे कट जाएंगे और यहाँ आएगा 9। x इक्वल टू क्या होगा आपका 9/9, यानी कि इसका आंसर आया 1। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहा है कि पहले p/q के रूप में लिखिए, और लिखने के बाद हमको ये भी बताना है कि ऐसा आंसर क्यों आया है कि 0.9999 का आंसर 1 कैसे आया है। तो मैं आपको बता दूं इसका लगभग सन्निकटम या निकटतम जो मान होता है आपका 0.99 का, वो आपका 1 ही होता है, इसी वजह से इसका आंसर 1 आया है। जैसा कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं था, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले मैं सीरीज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कह रहा है कि 1/17 का दशमलव प्रसार, 1/17 का। देखो सबसे पहले इसके लिए वही है कि भाग विधि को अपनाएंगे और पूरा भाग विधि से इसको स्टार्ट करेंगे, यानी 17 से हम लोग 1 में भाग करेंगे। एक जस्ट मिनट रुकिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाते हैं तो 1 जीरो आएगा, और 1 जीरो और लगाएंगे तो ये यहाँ पर उतरेगा। 17 से 6 बार में करेंगे और 7 बार में 17 85, 17 बचे 85, जो कि यहाँ पे होगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5 और यहाँ पे 1 उतारेंगे। हर दशमलव के बाद एक यहाँ जीरो आ जाएगा। 17/8 136, 136 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। फिर 17 119, 17/8 136, 17/8 136, यहाँ करेंगे तो 4 आएगा। फिर 1 जीरो उतार लेंगे, 17 दूनी 34, फिर 6 जीरो, 17 3 51, फिर यहाँ पर उतारेंगे 9 जीरो, 17 चौक 59, 17 बचे 85, फिर घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ पे 17 दूनी 34। देखिए इसको जब तक करेंगे तब तक हमारा 1 आ जाए, 1 आएगा तब हम इसको छोड़ेंगे, वरना इसको करते रहेंगे। फिर यहाँ 0 आएगा, 17 3 51, यहाँ पे बचेगा 9। अब इस 9 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, 1 जीरो और यहाँ उतार देंगे। अब 17 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 17 बचे 85, फिर यहाँ पे आपका कितना आएगा 5 और 0, यानी 17 दूनी आपका 34। कितना बचेगा यहाँ पे
तो 6 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ एक 0 उतार लेंगे। 17 नंबर 153। फिर स्टार्ट करेंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा और 17 का पढ़ा फिर पढ़ेंगे। 17 के 34, 17 के 51, 17 चौको 68। यहाँ पे आपका आएगा 2 और 0। 17 एकम 17, यहाँ पे उतरेगा 3, फिर से 17 एकम 17 और यहाँ आएगा 3 और 1 और यहाँ पे 0। इसको फिर मैं यहाँ ले रहा हूँ। 17 119 और इसको घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ आएगा 0। 17 119। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया है और ये कट जाएगा पूरा। 1 मिनट, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुआ है, रुकिएगा, इसको मिला दिया जाए। 17 19 17 छक्के 102, यहाँ आएगा 8 और फिर 0। 17 2 34, 17 3 51, 17 चौको 68, आ जाएगा 2 और 1 0। 17 119। हाँ, अब इसका आंसर सही है। अब देखिए यहाँ से क्या आया है, जो शुरुआत में हमको 1 दिया गया था वही यहाँ पे 1 आया। तो नॉर्मल क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितने के बाद दोहरा रहा है। देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं इसको चेक करके बताता हूँ आपको। कोई गड़बड़ नहीं है, मैंने इसको मिला लिया है और ये पूरा सही है। यानी कि देखिए लगभग इतने के बाद ये बार बार दोहराएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर रेफरी लगा दूँगा। सबसे पहले आपको तो यह मालूम होना चाहिए कि भाग कैसे करते हैं। दशमलव वाले भाग में क्या नियम होता है कि दशमलव वाले के बाद हर स्टेप में 1 0 आप उतार सकते हैं, यानी कि ये बार बार यहाँ से दोहराएगा। इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन में है, इसका अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी 3 संख्याएं लिखना है जिसका दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती हो, यानी कि रिपीट भी ना करे और आपका रुके भी ना। तो इसे मैं इरेज करके उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी बहुत आसान है। अपन लोग से कोई भी दशमलव का नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा था, 6 नंबर है, सॉरी 6 नंबर थोड़ा अलग तरीके से समझ में आ गया। देखो 6 नंबर कैसे करना चाहिए, यहाँ 6 नंबर और यहाँ पे 7 नंबर भी समझा दूँगा। कह रहा है कि P/Q वाला यानी कि कोई भी परिमेय संख्या लिखना है, ऐसा परिमेय संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसारण क्या हो, शांत हो। मैं एक नंबर ले ले रहा हूँ 2/5। अगर मैं इसे काटूंगा, अगर मैं 2 से इसमें भाग करूँ, सॉरी 5 से इसमें भाग करूँगा 2 में, तो दशमलव लगेगा यहाँ पे और एक 0 आएगा। 5 चौका 20, पूरा कट जाएगा, यानी कि दशमलव में 0.4 में ही कंप्लीट कट जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यों जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसकी विशेषता क्या होगी। तो इसकी 3 विशेषता होनी चाहिए, मुख्य रूप से 3 विशेषता कि जो नीचे वाला होता है इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, और कह रहा है कि इसमें क्या गुण होगा इसका। ध्यान रखना है, कोई भी जो नीचे वाला होगा वो 2 के घात वाला नंबर होना चाहिए। फिर दूसरा है आपका 5 के घात वाला नंबर होना चाहिए, या 2 के घात m और 5 के घात n दोनों होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और हो रहा है तो इसका मतलब वो पूरा नहीं कटेगा। अगर मैं उदाहरण के लिए ले लूँ, मैं ध्यान दूँ 1/16। 1/16 कितना होता है, तो 2 की घात 4। इसका उदाहरण लूँ मैं, तो मैं बोलूँ 1/25। अब 25 कितना होता है, तो 5 का वर्ग यानी स्क्वायर होता है। और तीसरा है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 1/10, 1/10 को लिख सकता हूँ मैं ऐसे 2 × 5। तो बोलिए क्या आपको समझ में आया, आसान है, समझ में भी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि आपको ऐसा दशमलव नंबर लिखना है जो रिपीट भी ना करे और रुके भी ना आपका। देखो मैं 3 बना के दिखा रहा हूँ, कोई भी एक ले रहा हूँ मैं 0.1, फिर 2 1 0 1 2 0 1 3 0 और 1, आगे बढ़ते जाइए। दूसरा नंबर ले लेते हैं, आगे चलिए 7.1 0 1 1 0 3 बार 1 0, आगे बढ़ते जाइए। और तीसरा नंबर आपका है 8.08 008 0008, ये आपके 3 हो गए।
फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल था जो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन अगेन आपको दोबारा 10th में पढ़ना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।